जो उन्होंने वहां कहा कि मैं कसम खाता हूं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करूंगा। ये क्या है? इसको कौन रोकेगा? इलेक्शन कौन लोग कमीशन ऑफ इंडिया ये मामले को स्वयं सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए। बार बार कहता हूँ रानी जी की ये अब भांग वाला कुआं हो गया। हम लोग कहते हैं कुएं में भांग घुल गई है, लेकिन भांग वाला कुआं है। नहीं, स्थितियां बिगड़ रही हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हमारी जगह जगह थूथू हो रही है, तो इसको थोड़ा संभाला जाना चाहिए। तो शपथ लेकर के आप इस तरीके के स्टेटमेंट दें, और यही हमारी अपेक्षा जो है, हमारा जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 करता है कि आप इस तरह की धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का सकते। अभी एक खबर थी कि रेत ले जा रहे थे, उसको खनिज अधिकारी ने पकड़ा, खनिज अधिकारी थाने में बैठा रहा, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या सिस्टम चल रहा है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मुसलमान शब्द का उल्लेख आते ही भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषांगिक संगठन, उससे जुड़े जो नेता हैं, उनमें एक अलग तरह का जोश आ जाता है। और उसके बाद वो जो अपना आपा है, अनेक बार खो बैठते हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच संभालते हैं, हमने चुनावों के दरमियान देखा है, जिसे लेकर बहुत फिर एक विवाद हुए हैं कि उनकी भाषा क्या रही है। उनकी भाषा के साथ जो उनके दूसरे इंजन के जो ड्राइवर्स हैं, यानी मुख्यमंत्री गण हो, जो अलग अलग राज्य हैं, या और नेता गण हो, पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ जो एक निजाम है, उस तरह का सीन होता है और निकलता है। अभी यदि कुछ चल रहा है देश में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुनः उफान पर है। हिंदू मुसलमान अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आ रही है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, बंगाल से जुड़ा मसला मामला है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रधानमंत्री से जिस तरह की उन्होंने अपील की है, उसने देश का ध्यान खींचा है। और जो उसमें कहीं एक आवेग है, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भाषा है, ये शैली है, ये बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न करती है। संविधान जो अधिकार दिया हुआ है, उसका कैसे माखौल लड़ाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नामक संस्था, बार बार हम कहते हैं, खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि कहीं ना कहीं आप जवाबदेह है, ऐसी निर्लजता, ऐसे ही जो आवेग भाषा, ये किसी भी सूरत में टॉलरेबल नहीं है। तो हम ये जो चल रहा है, ये मसला है, मुद्दा, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। एक खास मेहमान जुड़ गए, आपने पहचान लिया होगा। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के रिटायर्ड प्रमुख सचिव और विधि वेत्ता के तौर पर हम आपको बुलाते हैं, भगवत देव इसरानी साहब। मैं बहुत बहुत सर आपका आभार जताऊंगा, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, पुनः आपने निकाला। और मैं मसला मामला जो बंगाल से जुड़ा, रितेश तिवारी बीजेपी के विधायक, हम भाषण सुन रहे हैं। हमने देखा था जब जिस दिन नतीजे आ रहे थे, हमने वहां के मुख्यमंत्री की जो बाद में बने शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे थे हमें यहाँ से इस मुसलमानों ने कोई वोट नहीं दिया, वहां से नहीं दिया, और उनमें परिलक्षित हो रहा है। देश में यही चल रहा है। लेकिन अभी जो रितेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनका जो एक बहुत पॉपुलर नारा है, जिसको देश दोहराता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें अब आप जोड़ दें सबसे हिसाब। और हिसाब क्या है? वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे क्षेत्र में किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। तो पहले तो इस पर प्रतिक्रिया, ये किस तरह की भाषा है, किस तरह की, हम करते रहे बात, फिर भी चूंकि बार बार होती है, तो छोटी सी टिप्पणी इस पर मैं आगे इसके जो कहीं विधिक जो पहलू, उस पर बात करूंगा। पहले इस पर टिप्पणी। नहीं, बहुत आपत्तिजनक है। मान, इस देश में 14% करीब हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लिए एक इतिहास रहा है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जेल गए हैं, सब कुछ किया है। और आप उनको इस तरीके से अगर इंगित करके एक बात करेंगे, तो आप देश को किस तरफ ले जा रहे हो? क्या आप एक गृह युद्ध शुरवाना चाहते हैं? क्या चाहते क्या हैं आप? आज देखिए, आप तो भोपाल के ही वासी हैं। अभी एक घटना हुई एक होटल में, एक लव जिहाद की तथाकथित घटना हुई। उसमें मुस्लिम तत्व को, उनके नबी को, उनके आराध्य को भी गालियां दी गई, और पूरे भोपाल के मुसलमान इकट्ठा हो गए एक जगह पे, और उन्होंने चलो भोपाल का एक नारा दिया। अगर वो, मैं श्रेय दूंगा दोनों भोपाल के विधायकों को, चाहे वो आतिफ वकील हों, चाहे आरिफ मसूद हों, जिन्होंने इस स्थिति को संभाला आकर के। और चलो भोपाल में फिर वो मरने मिटने में तैयार नहीं, अपने नबी के नाम से वो मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो क्या स्थिति भोपाल की होती है वो तो हम जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी बोलना, किसी के लिए भी कुछ भी बोलना, कभी भी कुछ भी बोल देना, ये किसी न किसी दिन बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगा। इस पे नियंत्रण बहुत जरूरी है।
बेशक, बेशक, बेशक। नहीं, आपने जो बात कही देखिए, जिस पे विधायक की बात कर रहे हो ना, लव जिहाद की भी पहले बात की थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद की साजिश जो है, उसके सिद्धांतों का ज़िक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि महिलाओं को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि मुस्लिम घरों में कदम ना रखें। सानी जी, हमने आपने बहुत कुछ देखा है। आपने इस गंगा-जमुनी तहज़ीब की बात की, चाहे भोपाल हो, चाहे देश है। हमारा इसके लिए है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई, और हमने इसकी बहुत सारी मिसालें देखी, ठीक है। तत्व दोनों प्रकार के हर जगह हैं। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं में कोई केवल आवेग वाले लोग हैं, मुसलमानों में भी हैं, दोनों लोग करते हैं और उसकी हाँ, जो दोनों जगह है। खामियाज़ा सबको भुगतना पड़ता है। मैं देखिए जो बिल्कुल जिस 100% सही बात है, बिल्कुल मैं मैं 100%। मैं 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 जिस मसले मुद्दे की जो मैं रितेश तिवारी का जो बयान है, मैं अपने दर्शकों को सुनाता हूँ। आप भी सुनिएगा, देखिएगा, मैं सुनाता हूँ, फिर मैं आपसे करता हूँ सवाल। सुनिए, देखिए। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक की इस मतदान लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए सर, आपने सुना देखा, जो उनकी भाषा जो थी, वो जो कह रहे थे, यही भाषा। मैं इसमें सवाल ये करना चाहूंगा कि विधायक भी, जैसे प्रधानमंत्री हैं या उनके जो काबीना के मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति हैं, अलग अलग सबको एक ओथ दिलाई जाती है। तो आप तो चूंकि विधानसभा रहे, विधायक भी शपथ लेता है और शपथ में उसमें भी सब कुछ समाहित, संविधान भी है, सारा कुछ है। फिर वो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही, ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, वो साफ तौर पर कहता है कि क्या आपके दायित्व होंगे। तो ये जो ये है, इसमें नहीं होना चाहिए। क्या क्या कहेंगे, क्या दोनों पर आप प्रकाश डालिए, क्या शपथ होती है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। मुझे पता है, लेकिन दर्शक जाने क्या शपथ विधायक लेता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या कहता है, दोनों पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, शपथ विधायक को लेना पड़ती है, पहले दिन ही लेना पड़ती है। बिना शपथ लिए वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले ही नहीं सकता। जो शपथ केंद्रीय मंत्री को लेना पड़ती है, जो शपथ सांसद को लेना पड़ती है, जो शपथ सीएजी को लेना पड़ती है, वही जो प्रदेश के मंत्रियों को लेना पड़ती है, वही शपथ जो है तृतीय अनुसूची है, हमारे संविधान के तृतीय अनुसूची है, जो अनुच्छेद 188 के तहत, उनको विधायकों की बात कर रहा हूँ, तो अनुच्छेद 188 इन पर लागू होता है। और जजेस के जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, उनको अनुच्छेद 219 लागू होता है। सीएजी भी कहें तो 148(2) लागू होता है। ऐसे सभी पे मतलब अलग अलग है, लेकिन तृतीय अनुसूची के तहत ये लोग शपथ लेते हैं संविधान के तहत काम करने की। अनिवार्य है ये। तो शपथ लेकर के आप इस तरीके के स्टेटमेंट दें, और यही हमारी अपेक्षा जो है, हमारा जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 करता है कि आप इसे लेके धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का सकते। धार्मिक भावनाएं भड़काने पर बाकायदा जेल का प्रावधान किया गया है, और जेल अगर 2 साल की रहती तो उसकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। लेकिन सवाल देखो संजीव, एक बात मैं आपको बताऊं कि सवाल वो नहीं है, सवाल अब संविधान का रह ही नहीं गया है। सवाल ये रह गया है कि सिस्टम काम क्या कर रहा है। मतलब यानी किसी पे कोई सिस्टम इतना कलेप्स हो चुका है कि उनको मालूम है कि हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है, कोई कुछ भी करे। अब आप देखिए, अभी हमारे मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने एक अपने अधिकारी को दे दिया कि तुमको जमीन में गाड़ दूंगा। एक विधायक के लड़के ने थार चढ़ा के लोगों पर चढ़ा दी। वो टेनी जो यूपी के थे, वो जो उन्होंने थार में 4 आदमियों को मार दिया। हुआ क्या? हमारे यहाँ बहुत बड़ा कांड हुआ, सौरभ शर्मा का कांड हुआ। उसके 60 दिन के अंदर उसका चालान पेश करना था, नहीं किया, वो जमानत पर रिहा हो गया। कितना बड़ा कांड था। तो सबको लगता है कि अब आप देखिए कि अभी रिसेंट एक हुआ है कि जो हमारे यहाँ जो रेत माफिया है, चंबल तरफ है, इधर भी हमारे होशंगाबाद तरफ भी है। चंबल में हालत यह है कि एसपी को मार डाला उन्होंने कुचल करके। अभी उन्होंने एक वन रक्षक को मार डाला।
अभी बताइए आपकी, यानी वो रेत ले जा रहे हैं, अभी एक खबर थी कि रेत ले जा रहे थे, उसको खनिज अधिकारी ने पकड़ा, खनिज अधिकारी थाने में बैठा रहा, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या सिस्टम चल रहा है? एक हमारे हिदल सिंह कंसाना मंत्री हैं, वो कहते हैं कि भैया रेत माफिया नहीं, ये पेट माफिया है, ये मंत्री कह रहा है। अभी हमारे जो मंत्रियों की जो समीक्षा बैठक चल रही है उसमें नागर के लिए कह रही है कि वो तो शराब का कारोबार करते हैं। मंत्री जी, मैं इनसे क्या संपत्ति है तो बोलती है मंत्री जी की समन्वय कैसे करूं, समन्वय कैसे हो? कैसे सामंजस्य बिठाऊं मैं? ये तो खुद उसका व्यापार करते हैं, शराब का व्यापार करते हैं। तो कुछ भी कोई कर सकता है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ एक सिद्धांत फालतू, एक बात तय होगी सरकार में, मैंने देखा कि झूठ बोलना बिल्कुल आराम से बोलिए, आप बिल्कुल 1000 बार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो सच लगने लग जाए। दूसरा, कभी भी अपनी गलती स्वीकार मत कीजिए। एक भी इस्तीफा हुआ है क्या अभी तक? कुछ भी हुआ, कितना भी बड़ा कांड हुआ देश में या यहाँ, किसी भी कोई रेल दुर्घटना, नीट वाले मामले में क्या उल्टा नहीं लटकाया जा सकता? जो अमित शाह कह रहे थे बंगाल में उल्टा लटका देंगे, वो मसला मामला नहीं उल्टा लटकाया है। क्या प्रधानमंत्री कम बोलते हैं क्या? भाई यथा राजा तथा प्रजा। प्रधानमंत्री अपनी भाषा बोल रहे हैं, गृह मंत्री अपनी भाषा बोल रहे हैं, तो नीचे वाले भी अपनी भाषा बोल रहे हैं, वो भी अपने होड़ में है बकायदा। तुम डाल निशिकांत दुबे क्या बोलते हैं? आप एक तरफ राहुल गांधी को रोकते हो कि आप जो है नरवणे की किताब को 4 लाइन कोट नहीं कर सकते, और वो पूरी किताब पढ़ देता है नेहरू जी के खिलाफ, उसको रोका नहीं जाता। ये पार्लियामेंट का हाल है। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्या क्या कर रहा है चुनाव आयोग? 23 लाख लोगों को वोटिंग का अधिकार इस बार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई बात नहीं, अगले बार कर लेना। जो बुनियादी अधिकार हमारे लोगों का है, वो उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा तो सिस्टम तो कलेप्स हो चुका ना। सुप्रीम कोर्ट के जज देखिए क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है, एजी सीएजी क्या कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो आपको पढ़ते थे, वो आज कोई रिपोर्ट चर्चा में आई है क्या? आज तक कोई सीएजी की रिपोर्ट आपने पिछले 15 साल में कोई चर्चा में पढ़ी है क्या? कहाँ है सीएजी आज? जो सीएजी 2G में और फलाने में बड़ी बड़ी रिपोर्टें देता था, आज वो कहाँ है? किसी को नाम भी मालूम है सीएजी का? तो ये हाल चल रहा है। तो अब जब ये हाल चलेगा, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी को कुछ भी कर दे, कुचल दो, मार दो, गाड़ी चढ़ा दो, ट्रैक्टर चढ़ा दो, चंगा है। नहीं, तो सिस्टम जब है ही नहीं, तो अब अपन ये क्या अपेक्षा करेंगे? संविधान की शपथ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी ली है। संविधान की शपथ तो चुनाव आयोग के चेयरमैन ने भी ली है। तो क्या वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष से कह रहे हैं कि माफी मांगो, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई है। तो ये जब चल रहा है, उसको कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए, वही आप काम करने की या संविधान के तहत जो मूल्य हैं या जो उनको शपथ लेते हैं उसकी बात करें। नहीं, हम बात तो इसलिए करना पड़ेगी कि कम से कम जो हमारी जनरेशन है, आने वाली है, जो या मौजूदा है या जो बाकी है, देख या हम इस पे विचार या मंथन चिंतन तो कर ही सकते। चिंता करना तो हमारा काम है, जनता तक जाएगी। देखिए, बिल्कुल चर्चा करना चाहिए, बातें बच्चा सबके सामने आना चाहिए। आज देखिए दूसरी बार नीट का पेपर लीक हो गया, बेशर्मी से धर्मेंद्र प्रधान पद पे बढ़े हुए हैं। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है और हमें अपनी गलती मानना ही नहीं है, तो फिर तकलीफ है। और ये चीज देखिए दबते जैसे भोपाल का मैंने अभी शुरू में उदाहरण दिया आपको, ये सब इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे और भोपाल चलो का नारा लागू हो गया था। मैं फिर कहता हूँ कि उन 2 विधायकों को श्रेय देता हूँ कि उन्होंने रोका इस मामले को। नहीं तो ये दबते आखिर कब तक दबोगे आप? ये प्रेशर कुकर आखिर कभी तो सीटी बजाएगा ना, कभी तो सीटी उठ करके एकदम प्रेशर कुकर फटेगा ना, वाल्व फट जाएगा। हाँ, तो आखिर आपको एक सीमा तय करना पड़ेगी। हर चीज की एक सीमा है, एक मर्यादा है। मैंने इस रानी जी इसका जिक्र इसलिए भी किया कि ये मसला मुद्दा घूमते फिरते इसको हो गया, 4-5 दिन पुराना मसला है, लेकिन मध्य प्रदेश भी आ गया है। हमें सूचनाएं मिली कि मध्य प्रदेश में भी कुछ, देखिए अब ये एक चलन हो गया है कि आपको जहां जिसको अवसर मिले आवाज तो उठाएं। कम से कम हम बीजेपी भी यही करती है, देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ मामले मुकदमे दर्ज होते हैं, तो आज यहाँ भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी शिकायतें हुई हैं। अब मुकदमा मामला कायम होगा, FIR होगी नहीं होगी, अलग बात है। यहाँ कांग्रेस ने भी आपत्तियां दर्ज कराई और होना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं एक सूचना है, आप वो जो उन्होंने वहां कहा कि मैं कसम खाता हूं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करूंगा, ये क्या है? इसको कौन रोकेगा? इलेक्शन कमीशन ये मामले को स्वयं सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए
जब आपके लिए एक सीबीएसई की किताब में भ्रष्टाचार पे आपका एक चैप्टर छपता है तो आप उसी वक्त सोमोटो लेकर के उसी वक्त उस किताब को बैन करवा देते हैं। और इतना बड़ा वो आदमी कह रहा है कि मैं मुसलमानों के काम कैसे कैसे कह सकते हो आप ये बात? ये ऐसे मामले सोमोटो में लिए जाने चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे और न पार्टी कार्रवाई कर रही है। वही वही दुख या दर्द का सबब वही है। तो कुल हाँ, मिला के मैं नहीं चाहता कि देखिए इस देश में सौहार्द का वातावरण है, गंगा जमनी तहजीब रही है, 70 साल से सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, छोटे मोटे मसले इतने बड़े देश में होते रहते हैं। तो ये चीजें स्थिति बिगड़े और मरता छोटा आदमी है, देखिए गिरता मरता छोटा आदमी ही है। ये लोग इनके ऊपर कोई आंच आती नहीं है, ये किसी न किसी तरीके से बच करते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं शरण जी अंतिम सवाल करता हूँ आपसे। देखिए आपने सब बता दिया, हमें उम्मीदें नहीं है। हमें जो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो वहां भी निराशा हम लोग अनेक बार रोज रोज हम देख रहे हैं, हर बार भाव निराशा का उत्पन्न हो रहा है। फिर जो एजेंसीज हैं जिनको करना चाहिए, कि आपने हमने बात की लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप देख ही रहे हैं क्या कुछ कर रहा है। बाकी भी वो अभी कह रहे थे कांग्रेस के आज नेता, जब मैं बात कर रहा था इस मसले पे, आज ही की बात है, अब से कुछ देर पहले की, जब मैं हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हो गई है तारीख 19 मई। तो हम वो कह रहे थे कि हम इसमें राष्ट्रपति को देंगे। तो मसला वही कि वहां तो नक्कार खाने में तूती की आवाज। लेकिन मैं इसमें एक चीज और पूछता हूँ कि जैसे शपथ लेता है विधायक विधानसभा के भीतर, उसके बगैर नहीं होता, क्या अधिकार है विधायक, वहां स्पीकर है, हालांकि वहां भी कुछ नहीं होगा, कि फिर भी हम अधिकार की तो बात कर सकते हैं कि वो चाहे तो क्या कर सकता है इस तरह की जो चीजों को रोकने के लिए कुछ हो सकता है। स्पीकर खुद भी तो कुछ कर सकते हैं ना शायद। नहीं, देखिए स्पीकर तभी कर सकते हैं कि अवमानना का मामला हो, विशेषाधिकार का मामला हो या आचरण का मामला। अब आचरण समिति वहां है या नहीं है, या कोई शिकायत, स्पीकर ऐसे मामलों में सोमोटो नहीं कर पाते हैं। ऐसी कोई शिकायत करे जिसमें उसका दुराचरण सामने आए, जिसमें विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचे। अब ये बात गरिमा की है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरीके की बात अगर कोई विधायक करता है तो विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ऐसी कोई शिकायत करे, और वहां जैसे हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा में एक आचरण समिति है, अब वहां आचरण समिति है कि नहीं है? अगर आचरण समिति नहीं है तो ऐसे मामलों को विशेषाधिकार समिति देखती है। जो अवमानना के मामले हैं, दुराचरण के मामले हैं या विशेषाधिकार का मामले है, वहाँ विशेषाधिकार समिति देखती है। अब वहाँ के नियमों की मेरे को जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर विधानसभा चाहे, अगर स्पीकर चाहे और विधानसभा में इसमें सहमति दे तो इसमें कार्रवाई हो सकती है। स्पीकर के अकेले चाहने से भी नहीं होगा। नहीं, कुल मिला के हम तो चिंतन वही कर रहे हैं कि ये जो किस और ले जाया जा रहा है देश को, ये चिंता कर रहे हैं कि आप इस तरीके के तो होड़ मची हुई है साहब। हमारे नंबर लिख लो आप शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री के नंबर लिख लीजिए, अब शुभेंदु अधिकारी के भी नंबर लिखते जाइए, योगी के नंबर लिख लीजिए। आपने सबके नंबर अपन लिख ही रहे हैं, अपन देख रहे हैं जो जो मुख्यमंत्री आप होड़ में हैं। अब रेखा गुप्ता के नंबर लिख लीजिए आप। तो अब तो नंबर की होड़ लगी हुई है ना कि हमारे नंबर भी देखिए आप, हम भी हैं साहब। ऐसा थोड़ी हम ऐसे थोड़ी बैठे हुए साहब, हम भी हैं, देखिए मंत्री बनने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल ये होड़ है जो देश होड़ है, होड़ मची हुई है, होड़ मची है। कैसे चर्चा में आ जाए, कैसे चर्चा में आ जाए। आज आप भोपाल में चर्चा कर रहे हैं वोट, तो क्यों कर रहे हैं बंगाल के मामले? क्योंकि हम चर्चा में आना चाहते हैं, मालूम पड़ जाए हमारे आकाओं को कि भाई हम भी हैं होड़ में। देखो आप, नहीं हम तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये कहीं कोई तो चेते, किसी को तो सूझ पड़े, लेकिन वो चेतेंगे नहीं। चेतना पड़ेगा जनता चेतेगी जब जनता कहीं सड़क पे उतर के सीधे सीधे दो हाथ करेगी, तब जाके शायद कुछ होगा। इसके अलावा अभी तो कुछ दिखता। अरे साहब देखिए पूरे विश्व में जो स्थितियां बन रही हैं, आज नार्वे की बात, नार्वे के एक प्रेस रिपोर्टर की बात क्यों हो रही है देश में? उनने प्रधानमंत्री से मुस्लिमों के बारे में तो सवाल पूछा था ना, और प्रधानमंत्री निकल गए। तो विदेश में हमारी स्थिति क्या बन रही है? आज 47 साल बाद प्रधानमंत्री नार्वे गए हैं और उनसे जो प्रश्न पूछा यार बिना जवाब दिए निकल आए वो। बिल्कुल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है नार्वे के पत्रकार का मसला। बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं आज राहुल गांधी हमको सफाइयां देना पड़ रही है, विश्व में सफाइयां देना पड़ रही है हमको। नहीं, वो ब्लेम करते हैं राहुल गांधी हमारी बेइज्जती कराते हैं। अगर वो एक अदर सवाल का वो नार्वे की पत्रकार का जवाब दे देते तो शायद हमारी बेइज्जती नहीं होती। कुछ ठोस जवाब नहीं होता, जितनी आज दुनिया में वो चर्चा का विषय बन गया। और है सर, ये देखिए मैं बार बार कहता हूँ रानी जी की ये अब भांग वाला कुआं हो गया। हम लोग कहते हैं कुएं में भांग घुल गई है, लेकिन भांग वाला कुआं है। स्थितियां बिगड़ रही हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हमारी जगह जगह थूथू हो रही है। तो अब इसको थोड़ा संभाला जाना चाहिए। और दूसरी बात ये देखो, मैं एक बात कहता हूँ, एनआरसी लागू हुआ, सीए लागू होगा,
बांग्लादेश से जो आए आपके बांग्लादेशी जो आज हमारे यहाँ जो पूरा हुआ है ना एनआरसी से 19 लाख पाए गए, उसमें से 12 लाख हिंदू थे, 9 लाख साहब जो भी संख्या पाई गई लगभग मुस्लिम, एक को भी वापस भेजवाए क्या आप? जब आप एक को वापस भेज ही नहीं पा रहे हो तो उनको क्यों छेड़ रहे हो भाई? कितने आप घुसपैठिए की बात कर रहे हो, बंगाल में कितने घुसपैठिए मिले, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? तो ये जो उत्तेजित करने वाली जो भाषाएं हैं, यही ऐसे विधायकों को, ऐसे मंत्रियों को, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को पैदा करती हैं। ठीक है, दुखद है, अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर राष्ट्रव्यापी हैं, देशभक्त हैं, किसी से भी ज्यादा अच्छे देशभक्त हैं। हमें अच्छा नहीं लगता ये सब। भाई ठीक है ना, साथ में रहो, मस्त रहो। कब तक हम ये नफरत के बीज बो के अपने आप को बीमार करते रहेंगे? ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार आपका अच्छी चर्चा के लिए, धन्यवाद। आप सुन रहे थे भगवान देव इसरानी जी को, और हम वही बंगाल से शुरू होते हैं, बंगाल के साथ पूरे देश और देश के साथ में दुनिया, वो मसला भी आ गया नॉर्वे वाला। वही है कि जहां हम खड़े हैं उस ऐसी जगह खड़े हैं जब तक या तो हुक्मरान खुद कहीं ये जो छूड़े मोह है, ये जो केवल एक सत्ता का मोह है, सत्ता में बने रहने की जो ये लालसा है, ये छोड़ देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, वरना तो कोई राह अभी दिखती नहीं। वो जनता ही जो कुछ कर सकती है वो कर सकती है, यही स्थिति बची है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।